हे गाइस, माय नेम इज हर्ष एंड माय नेम इज पूर्वा। और आज हम लोग वापस से रात को 12 बजे बैठे हैं मुरारी मूवी का सेकंड पार्ट बनाने के लिए। आई मीन थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड आपने ऑलरेडी देख लिया है, सो दिस इज द थर्ड पार्ट और इसका फोर्थ पार्ट भी आएगा। सो अगर आपको अभी तक के 2 पार्ट अच्छे लगे हैं, सो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छा लगेगा, बिकॉज असली सस्पेंस मूवी का इसी पार्ट में। बिकॉज इसके पहले हमने जो 2 पार्ट देखे थे उसमें एक इंट्रो था, पूरी फैमिली क्या है कैसे क्या बैकग्राउंड रहा था। और वो पहली बार उसके मम्मी के घर पे गए थे, उनके मामा जी के यहाँ पे। सो वहाँ का थोड़ा बहुत सीन दिखाया था और लास्ट में उनके बोला था कि वो उनकी भाभी के साथ, भाभी है वो जो अपन मम्मी समझ रहे थे। हाँ। डबिंग में शायद कुछ मिस्टेक होगी या फिर पता नहीं। और सो ऐसा कुछ था और लास्ट में महेश बाबू के मामा जी और उसकी मम्मी के बीच में लड़ाई हो गई थी पैसों को लेके। सो अभी तक हमने ये देखा है। उसके बाद फिर वापस से गाँव आ गए थे अपने घर, क्योंकि उनके बीच में लड़ाई हो गई थी ऑफ कोर्स, तो वो घर आ गए थे। सो उसके बाद का हमको नहीं पता क्या है। सो हमने लास्ट का इतना सा देखा था कि एक ट्रैक्टर ऐसे नीचे गिर रहा है ना। सो क्या है वो सीन, लेट्स कंटिन्यू। ओके 1 2 3 स्टार्ट। फिर आग भड़की है, महेश बाबू वापस गए। ये हमेशा सबकी मदद करने के लिए काफी आगे आए मूवी। हाँ, उनके पूर्वजों से बिल्कुल ही अपोजिट। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वज जो प्रकाश राज थे वो तो कोई अच्छा काम कर नहीं रहे थे। बच गए, बच्चों को बचा भी लिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी जरा देखिए तो इसे क्या हुआ है, रोते ही जा रहा है। पंडित जी इतना शॉक्ड क्यों हो रहे हैं? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? बच्चे को देखिए ना। बच्चे का वो ख्याल भी रखिए। महेश बाबू को देख के क्यों हो रहे हैं? वो तो जानते ही होंगे उनको अच्छे से। जानते हैं बट मुरारी तो अभी तक एक बच्चा है, उसकी क्या गलती? भी इनके लिए सोच रहे हैं एक्चुअली, महेश बाबू के लिए। बच्चों को पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ऐसा कुछ होने दिया तो देख लेना, आपसे बात नहीं करूंगा। इमोशनल अटैचमेंट है उनका माता जी से। आपकी पूजा भी नहीं करूंगा मैं, उसका भाग्य सही बदलना है। होगा। हाँ, एक फैमिली मेंबर की तरह वो भी परेशान हो रहे हैं। तुमने तो कहा था तुम कुछ और दिन रुकोगी, क्यों जा रही हो? ये कहाँ जा रही है? मुरारी और तुलसी ने खूब हंसाया, दिन इतनी जल्दी बीत गए पता ही नहीं चला। अच्छा, हॉस्टल चली जाएगी। संक्रांति में लौट आऊंगी ना। संक्रांति पे आओगी तब तक ये देवदास क्या करेगा? इन दोनों का भी कुछ है क्या? I don't know। देवदास बोल रहा अपने आप को। छुट्टा तो ले अरे दिया। अरे ये छुट्टे रखो, ले लो। अरे इसका बिल्कुल मन नहीं है आने का। अच्छा, ये सारी गांव में भी आई थी ना फ्रेंड्स। हाँ, ऐसा अपन भी खेलते थे ना बचपन में। हाँ, गोल गोल गाड़ी, इतना पानी। पर ऐसा घर कितना अच्छा महेश लगता है, बाबू इतना बड़ा कहाँ है? आंगन। अपने घर पे है ना, अपने घर पे ऑलरेडी आ चुके हैं महेश बाबू ना। एक्चुअली वो भी इसको विश कर रहे हैं। जो वापस आग दीदी भड़की है आज। ये बार बार आग क्यों भड़कती है? हाथी को पता हाथी चल गया। संकेत दे रहा है कि हाथी भी आ गया गिरने वापस। वाला है। पर ये अपने आप ऐसे गिर जाती क्या? गिर सकती है, कोई भरोसा नहीं है। उसको काटने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए रहता, अपने आप कैसे गिर सकता है? सारे लोग आ गए। टेंशन मत लो, कुछ हुआ नहीं कि सब आ जाते हैं। नारियल पानी पियो, सिगरेट पीने से तो अच्छा ही है। इस बार तो हाथी ने बचा लिया। तू नहीं बुलाता मैं तो गया होता। हो गया यार, इंटेंस सिचुएशन आती जा रही है, बढ़ता है। मतलब वो आग इतनी बार तो भड़क उठी है, अब क्या होगा अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार भड़के तो कुछ भी हो सकता है ना। दिन रात पूजा करा रही है, अलग अलग पूजाएं चली जा रही है कंटिन्यूस। मुरारी के घर का गार्डन भी कितना अच्छा है। इसके बारे में सोच रहे हो? बिंदु बिंदु, वो बेवकूफ की बेटी। मैं बिंदु के बारे में क्यों सोचूं? हाँ, अरे जी इतना मासूम बनने की कोशिश मत कर। ऐसा कुछ भी नहीं है बड़े पापा। इसके बड़े पापा है। जितना शर्मा रहा है, तेरी आंखें ही सब बता रही है। तो फिर क्या उसने अपने दिल की बात तुम्हें कही? स्टोरी अब तक वन साइडेड है। मूवीज में हो सकता है। अरे तो मुंबई कौन सा विदेश में है, जाकर उसे ले आओ। ऐसे मेरी बात सुनो और कुछ सोचो ही मत। मुंबई जाओ और जल्दी मुंबई से में ले आओ। हॉस्टल कैसे बातें करें आप? ऐसे कैसे जाकर उसे उठाकर ले आऊं? उसके परिवार वाले हमसे नफरत करते हैं, पता है ना? अरे फिकर नॉट। तो फिर यह सूर्यदेव किस काम का है? व्हाट इज शी डूइंग? ओह आ गए। बिंदु कीचड़ ही लगा लिया। चॉकलेट होगी रियल में ना शूटिंग में, पर चॉकलेट भी कौन लगाता है सर पे? कीचड़ ही होगा। उसके कपड़े गंदे कर दिए यार।
एवरीथिंग इज गुड, बट वो कीचड़ लग गया ना कपड़ों में। मुझसे भी शादी कर लो। वही कर लो। Hearts. हाँ बहुत खाते थे ना पहले लिटिल हार्ट्स, ब्रिटानिया के लिटिल हार्ट्स बहुत हम खाते थे पहले। आजकल तो मिलते भी नहीं। कितना अच्छा घर है ना इनका येलो गुड्डा अभी भी इनके साथ ये ही। साड़ी में घर क्यों आई है? आई डोंट नो। बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। आपकी तारीफ? कल से मुरारे की कोई खबर नहीं है। हे गणेशा, लव स्टोरी को तो संभाल लिया, अब फैमिली का होगा। इनका हाथी बहुत छोटा सा है ना गणेश। आपने इन सबको बताया नहीं क्या? तो शहर गया था ना सबकी दवाई लेने, और बड़े पापा को भी मैंने बताया था कि वो आप सबको बता दे। बनते हैं। सुबह एग्जिट करता है, फिर अचानक ये मैडम अपना सूटकेस लेकर एंट्री करती है। आग शर्ट में लगा हुआ है या मुरारी? अरे तू क्या पहले सीआईडी में काम करता था? तुम लोगों का भाई नहीं। तो फिर तुम नालायकों का भाई नहीं। ये चिपकलियाँ कैसे? मैं तो भूल ही गई। तू यहाँ कैसे? सर्च करने आई है। रिसर्च। लेकिन ऐसा कौन सा रिसर्च है जो सिर्फ यहीं पर होगा? असल में गणेश। मैं यहाँ पर ना जो वो शायद हमारे बगीचे बगीचे पर पे रिसर्च करने है। आई है। सच है, रिसर्च के पीछे कोई लव स्टोरी है। स्टोरी तो हमारे बीच है। ओ ये पंडित जी अभी भी आए हैं यहाँ पे। ये अजीत की बेटी है। ओहो, नमस्ते। तुम अजीत की बेटी हो। ये आई सुखी है, रहो, बिंदु है। बिल्कुल लक्ष्मी जैसे दिख रही हो। उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? पैर तक नहीं छुए उनको। ये सारे संस्कार सिखाने पड़ेंगे क्या? अब बोलिए क्या करना है? अब मुझे क्यों पूछ रहा है क्या करना है? मैं क्या बताऊं? आपके कहने पर ही उठा लाया ना इसे, अब आप नहीं तो और कौन बोलेगा? क्या तुम्हें सलाह दूं? मेरे तीनों नालायक बेटे ऑलरेडी मुझ पर शक कर रहे हैं। अजीब अजीब इसके नालायक सवाल पूछ बेटे? रहे हैं। कितने दिनों वो से तो मैं समझ नहीं आ रही डब। इसके तो भाई थे ना। आगे क्या करें? तुम मुझे वही सवाल पूछ रहे हो जिसका जवाब पीछे मेरे से पास फिर आ है गया ये। जो आपसे पूछना है, आगे क्या करें? अब फिर वही सवाल जिसका जवाब मेरे पास है नहीं। अपनी माँ को सच बता दो। ये भी कोई आइडिया है क्या? हम अपने घर वालों को सच बता दे तो। अरे वाह, ये तो अच्छा आइडिया है। घर लोग अभी तो इसने बोला अच्छा आइडिया नहीं है, अभी बोला अच्छा आइडिया है। हाँ, हम दोनों मिले और हम दोनों को प्यार हो गया। बस यही बात बतानी थी आपको। बाकियों को छोड़िए, आपको तो पसंद है ना? बोलिए बोलिए। अगर मैं बिंदु से शादी कर लूँ तो? धीरे धीरे सबको पता चल हाँ सबको पता चल जाएगा धीरे धीरे। अब बोलेगा बहुत अच्छा आइडिया है। क्या हुआ? आइडिया अच्छा नहीं है? आइडिया दो। अरे यही तो आइडिया है। मैं और बिंदु ना शादी कर लेते हैं, बड़े पापा भी राजी हैं। सपनों का महल, पर मैं कौन से गेट से अंदर जाऊंगा? मैं इससे प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। ये लड़की तो है दिखने में हूर, और तू है इसके सामने एकदम लफूर। क्या किस्मत है, मेरे महल में ये तेरा कमरा है और ये बिंदु का कमरा। वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। ये कैसे होगा? ये तो होकर रहेगा। बोलो ना दीदी। सबने घेर लिया। अब ये जो छोटी सी बात है ना, जिससे अब हम पापा सब को कहने से बता डरते देना। हैं, वो जाकर आपके पति को बताओ। इसके पापा इतने स्ट्रिक्ट नहीं जितना बता रहे हैं। हाँ पता नहीं क्या हिसाब करते रहते, उनको कोई मतलब नहीं है। क्या है? ये मैं खाऊं? छे छे। क्या पागलों जैसी हरकतें कर रही हो तुम? तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या चल रहा है ये सब? इधर। हाँ। बहुत खूब। रब ने बनाई है इनकी। देखा मुझे पता था। इसलिए इनकी शादी करवा दो। देखा इनका कौन दोस्त होगा? अच्छा सुनो, मुझे घुमा के बात करना नहीं आता और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। और हम सब बिंदु को पसंद करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाए। एक बार बिंदु से तो पूछ ले। अरे उससे क्या पूछोगे, वो तो हमारे घर पर ही है। अंकल जी, मैं बिंदु से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटी। तुम मुंह खोलो।
अरे राजा भोलेनाथ, बेटी मुझे दे रहा है तो वैसे भी तू कंगाली तो हो गया। दादी को पता ही नहीं है, बेचारी दादी तो पूजा में लगी है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ? इन सब ने मिलकर मेरी मर्जी के बिना मुझे चिपकली के साथ शादी करने पर मजबूर किया। तो हमारी शादी मंजूर है ना? माँ जी माँ जी क्या हुआ? बात है पंडित जी? मुझे कुछ याद आया। माँ जी आप मेरे साथ आइए। आप जरा साथ आइए। पंडित जी